बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मनीष और रीता दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। दोनों एक पार्क में घूमने गए थे। मनीष, ये तुम मुझे कौन से पार्क में ले आए हो? यहाँ तो कोई प्रेमी युगल नजर ही नहीं आ रहा है। कितना सुनसान पार्क है। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। यह बहुत डरावना लग रहा है। क्या बाबा, तुम भी बहुत डरपोक हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मुझ पर भरोसा है ना? तो चलो घूम के आते हैं। कितना सुंदर पार्क है, देखो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हाँ, वो तो है मनीष, पर मुझे डर लग रहा है। अरे, ये रोने की आवाज किसकी आ रही है? कोई रो रहा है पेड़ के पीछे। रीता, चलो देख कर आते हैं उधर कि कौन रो रहा है। नहीं नहीं मनीष, हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। मैंने कहा है ना कि मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। रीता, क्या इस तरह किसी को मुसीबत में छोड़कर जाना ठीक होगा? किसी भी मुसीबत वाले को मदद कर देनी चाहिए। हाँ हाँ महाराज, ठीक कहा आपने। चलिए अब ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। चलिए देख के आते हैं कि आखिर कौन मुसीबत में है। फिर क्या था, मनीष और रीता दोनों पार्क के अंतिम छोर तक पहुंचते हैं। वहां एक बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रो रही थी। अम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? और इस सुनसान पार्क में आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? अम्मा, कोई परेशानी है तो हम लोग को आप बता सकती हैं। मार डालेंगे वो लोग मेरे बेटे को, मार डालेंगे। बचा लो मेरे बेटे को, बचा लो, वो लोग मार डालेंगे। कौन मार डालेगा अम्मा आपके बेटे को? और कहाँ है वो? बताइए, हम लोग आपकी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? तभी वहाँ पर एक भयंकर शक्ल वाला भूत आ जाता है। तुम कौन हो? तुम भूत यहाँ? कोई प्यार नहीं करेगा, मैं किसी को भी प्यार नहीं करने दूंगा। सारे प्रेमी युगल को मार डालूंगा। फिर क्या था, वह भूत मनीष और रीता दोनों को वहीं पर मार डालता है। अब तो हर रोज का हो गया था। हर रोज एक एक प्रेमी जोड़ा की लाश इस पार्क से मिला करती थी। लोग इसे भूतिया पार्क कहने लगे थे और कोई इसके आसपास भी नहीं भटकता था। कुछ दिन बीत जाते हैं। इस पार्क में मनोज और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों फिर से घूमने आते हैं। तभी वहाँ एक दूसरी अम्मा आ जाती है। वह इस पार्क की देख रेख करती थी। अरे बाबूजी, क्यों इस पार्क के अंदर जाकर अपनी मौत को दावत दे रहे हो? आपको पता नहीं है यह एक भूतिया पार्क है। यहाँ कोई भी प्रेमी जोड़ा जाता है तो वो वापस लौट कर नहीं आता। मनोज, मुझे लगता है कि हमें यहाँ नहीं चलना चाहिए। चलिए हम लोग कहीं और चलते हैं। रिया, तुम्हें मुझ पे भरोसा है? क्या बात कर रहे हो मनोज? मुझे तो तुम पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तो फिर चलो रिया, हम लोग सही सलामत लौटेंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरी अमानत हो ना। फिर क्या था, मनोज और रिया दोनों पार्क के अंदर जाते हैं। उनके साथ भी वही सब होता है जो मनीष और रीता के साथ होता है। वहाँ फिर से वही बूढ़ी अम्मा रो रही होती है। क्या हुआ बूढ़ी अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? मार डालेंगे, वो लोग मार डालेंगे मेरे बेटे। कौन मार डालेगा अम्मा? मुझे पूरी बात बताइए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर वही भयंकर शक्ल वाला भूत आकर खड़ा हो जाता है। फिर से प्रेमी जोड़ा इस पार्क में आया, फिर तुम्हें तुम्हारी मौत खिंचलाई है। मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। कोई भी प्यार नहीं करेगा, कोई भी नहीं। ठीक है, अब मुझे मार डालिएगा और सब प्रेमी जोड़ा को भी मार डालिएगा। पर आप मुझे एक बार ये बता सकते हैं कि आखिर आपके साथ क्या हुआ था जो आप भयंकर भूत बन गए? मेरा नाम शंकर था। मैं कॉलेज में नया नया गया था। उस कॉलेज में एक बहुत खूबसूरत लड़की प्रिया थी। मैं उससे प्यार कर बैठा और जब मैंने उसे इजहार किया तो उसने मुझे अकेले में नदी किनारे बुलाया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर वहीं पर मुझे मार डाला। तब से मुझे प्यार से नफरत हो गई है। अरे, आपके साथ तो बहुत गलत हुआ है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मेरे साथ गलत हुआ सो हुआ, पर अब मैं किसी को प्यार नहीं करने दूंगा, सबको मार डालूंगा। इस दुनिया में मुझे प्यार नहीं मिला तो अब किसी को भी उसका प्यार नहीं मिल सकता। मैं सब प्रेमी जोड़ा को मार डालूंगा, जो भी इस पार्क में आएगा वो जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं सीबीआई की तरफ से आया हूं। मेरा नाम मनोज त्रिपाठी है। मैं अफसर हूं और मुझे ही यहाँ की जिम्मेदारी मिली थी। हमें और हमारी टीम को पता चला था कि इस पार्क में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए मैं इसके जांच में आया था और मैंने फ़ोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। मैं आपको इंसाफ दिला कर रहूँगा। क्या क्या बोला तूने? मुझे इंसाफ मिलेगा और प्रिया को उसके किए की सजा मिलेगी और उसके बॉयफ्रेंड को भी, और मुझे मुक्ति मिल जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मुक्ति दिला दो। मैंने बहुत दिन तरफ तरफ के इधर उधर भटक लिया, अब मुझे मुक्ति दिला दो और प्रिया को उसकी गलती की सजा दिलवा दो। हाँ, ऐसा ही होगा। मैं प्रिया को बहुत कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मैं न्यायालय में जाकर अपील करूंगा और यही रिकॉर्डिंग उसे सुनाऊंगा और तब आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर क्या था, कुछ दिन के बाद बहुत अपील करने के बाद प्रिया को सजा हो जाती है और इसे मुक्ति मिल जाती है और यह हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।